पर जो लोग मारे गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नाम ही इसलिए दिया गया है कि जिन महिलाओं का सुहाग उजाड़ा गया, आतंकवादियों ने जिनके चाहे पतियों को मारा है, तो वो बदला भारत ने लिया है। तो ऐसे में कानपुर के शिवम जिनको मारा गया था, उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया आई है, वो सुनवाते हैं। और इसके अलावा बाकी के जो और लोग हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। जो विनय नरवाल जी का कह सकते हैं कि बदला लेने के लिए सबसे अच्छा लिया गया है। और आज जो हमारा देश नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज ऐसा डिसीजन ले पाए हैं, तो जो पहले नहीं ले पाते थे। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन विच हैज़ मेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, ये सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि आतंकियों ने एक शर्मनाक हमला करके हमारे भारतीयों को बहुत मौत के घाट उतारा है। इसका जो ये हमला हुआ है, रात ये 8-9 जगह जो आतंकियों के ठिकानों पर हमला हुआ है, ये बहुत ही सरकार का सराहनीय स्टेप है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम काफ़ी टाइम से उम्मीद कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो भी ऐसा सुनने में आया है कि पीओके का जो ऑक्युपाइड एरिया है, वहाँ पे 8 या 9 एयर स्ट्राइक्स जो टेरर कैंप से उस पर अटैक किया हम लोगों ने। तो ये काफ़ी अच्छा है और ये बिल्कुल हमें इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। जिन लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, हमें भी, और सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया इसके लिए। उसको लेना ही चाहिए था, क्योंकि कई दफ़ा जो है नहीं ये बदमाशी कर चुके हैं पाकिस्तान वाले। कई जगह मतलब आतंकवादियों ने बहुत ही जो है नहीं काम गड़बड़ किया है। तो ये तो जो कदम उठाया है, ये इट इज़ गुड फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हर भारतीय नागरिक का सीना इस वक्त गर्व से चौड़ा है। देखिए, पहले ही देश के वजीर आजम और पूरे भारत ने आतंकवाद और आतंकवादी चलाने वाले उनके खिलाफ एक सख्त मैसेज दी थी और आवाम की भी यही डिमांड थी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें 9 जगहों पे अटैक किया गया और जिसमें अभी तक बहुत से आतंकवादियों के मारने की अभी तक खबर पहुंची और कुछ आतंक के बड़े बड़े नाम भी है और उम्मीद लगाई जा रही कि हाफिज सईद और अजहर मसूद भी इसमें होंगे। बहुत अच्छा कदम है और ये करना चाहिए। जो भारत के आम लोगों पे अटैक करना, पहलगाम अटैक करना, ये दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। अब जिस तरह से भारत ने और भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चला के दहशत का अंत करने का जो संकल्प लिया है, उसको अंजाम तक पहुंचाना था। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट टूरिस्ट के साथ जो बर्बरता के साथ ये देख के उनका धर्म पूछ के मारे और हमारे जो माताएं बहनें जो उनका सिंदूर जो मिटाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये ट्राई सर्विसेज स्ट्राइक हुई है 9 जगह के अंदर। सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो भावलपुर में है, जहां मसूद अजहर का बेस कैंप था और वहां पे उसके तकरीबन, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, तकरीबन 80 के करीब जो है लोग जो है वो वहां पे टेररिस्ट जो थे वो मारे गए हैं। कांग्रेचुलेशंस मेरे देशवासियों को, हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है। कल रात को, मतलब आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। और ये जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं। और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है, और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है। हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे, उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है।
देखिए, भारत सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बोल देना, और आज 7 मई को मोदी जी ने बता दिया। ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को बिना मतलब के शह देते हैं, और आज भी जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से कभी बातचीत की जाए इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। हमें भारतीय वायुसेना को, थल सेना को मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अपने इलाके में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा इलाका है, वहां पर हमने इसको अटैक किया। मुझे जो अभी जानकारी जब पूरी आएगी